बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बरें हैं मेरे पास बहुत ज़बरदस्त गर्मा गर्म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो उन्होंने मुतालबात अपने भाई के आगे रखे हैं और उनसे कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके पेश करें, वो सारी गुफ्तगू जो है मुझ तक पहुँची है, तो मैं आप तक वो पहुँचा रहा हूँ। जिस तरह पहुँची हूँ जी पहुँचा रहे हैं, कोई शय पल्ले नहीं पा रहा, ठीक है। यानी ये जो सौदा मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल नकद और सुच्चा, इसमें कोई चीज़ जो है मैंने अपने पास से नहीं डाली। अच्छा, अब सीबीएम जो है मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि कुछ करने चाहिए, कुछ ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का भी बहाल हो। और हम तो वो इस तरह के सीबीएम कर रहे हैं कि हमारी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब काफ़ी अरसे से कोई हमला नहीं हो रहा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रही और उस तरह से उसका जवाब जो है मुस्बत अंदाज में नहीं दिया जा रहा। मिसाल के तौर पे उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो मुतालबा है कि जनाब उस शख्सियत को तब्दील किया जाए उसकी पोस्टिंग से जिस शख्सियत के ऊपर नून लीग ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्होंने 2018 का इलेक्शन जो है वो चोरी करवाया, वो उसमें प्री पोल रिगिंग करवाई, ड्यूरिंग पोल रिगिंग करवाई और फिर उसके बाद भी रिगिंग करवाई। और ये उनका मुतालबा है। वो शख्सियत कौन है? इतनी बड़ी शख्सियत है कि मैं तो बहरहाल उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहरहाल अब आप समझदार हैं, खुद ही समझ जाएं वो किसकी बात कर रहे हैं। बहरहाल वो शख्सियत इस्टेब्लिशमेंट का मुंह मत्था है एक किस्म का, आप ये समझ लें कि उनके बारे में मैं सिर्फ इतनी बात कर सकता हूँ। दूसरा, मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह का कहना यह है कि देखें, अपील है मेरी तरफ से और मरीम नवाज साहबा की तरफ से, यानी मेरी से मुराद है नवाज शरीफ वाली अपील, जिसमें मियाँ साहब को और मरीम नवाज साहबा को सज़ा हुई थी, तो वो हमने उसके ख़िलाफ़ अपील की हुई है। 6 महीने हो गए हैं उस अपील को पड़े हुए, लेकिन उसको लगने नहीं दिया जा रहा। पिछले दिनों उसकी तारीख निकली भी थी, लेकिन उसके बाद फिर वो पोस्टपोन्ड हो गई बगैर हेयरिंग की। तो वो जो है वो कहते हैं कि इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें कोई फेवर दे दें, हम तो ये कहते हैं कि आप उसकी अपील जो है उसकी समाअत तो करें, उससे पता चल जाएगा कि बात क्या है असल। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ का ये ख्याल है कि उनके पास जो जज अरशद मलिक की वीडियो है, एक तो वर्जन वो है ना जो मरीम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, मैंने खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको कवर किया था, और उसमें मरीम नवाज साहबा ने ये कहा था कि जनाब ये एडिटेड वर्जन हम दे रहे हैं, हमारे पास ओरिजिनल वर्जन मौजूद है, हम इसलिए नहीं बता रहे कि उसमें बहुत बहुत बड़े लोगों के नाम आते हैं, तो अगर ये जोर देंगे। तब उन्होंने ज़रा तड़ी दे अंदाज किया सी ना कि जे तुसी बहुती गल्लां करोगे तो फिर मैं वो भी दिखा देंगी। तो वो जो है ना वो नाम वो कहते हैं कि हमारे पास मौजूद हैं। तो उनका ये ख्याल है कि हम जब वो पेश करेंगे तो हाई कोर्ट के पास नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा को बाइज़्ज़त बरी करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। इस तरह की वैसे एक मिसाल जो है माजी में पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा और आसिफ जरदारी साहब को सज़ा हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच से, जो मलक यूम साहब थे, जस्टिस मलक यूम साहब, उनकी अदालत से। और उसमें फिर एक टेलीफोन जो है 2-3 कॉल्स थी जो टेप की गई थी, और वो टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो जो उस वक़्त के एहतसाब कमिश्नर साहब बहादुर थे, वो एहतसाबुर्रहमान, यानी वो मैं फिर मेरे ज़हन से नाम निकलता है, इतना उनको एहतसाबुर्रहमान हम कहते रहे हैं कि सही ना ही नहीं ज़हन में आता। बहरहाल वो जो थे उनकी दरमियान कॉल थी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कॉल थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई यार बस 7 साल दी दे दो, 7 साल दी दे दो और मुकम्मल नाहल करो, जदाद जब्त करो। वो शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सारी टेप हुई थी। वो जो गुफ्तगू थी वो जब 2002 के इंतखाबात से पहले 2001 में और 2 के दरमियान मेरा ख्याल है बेनज़ीर साहबा की अपील लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उस सज़ा के ख़िलाफ़। तो वहाँ पर ये जो है उन्होंने खोसा साहब थे शायद उनके वकील, तो उन्होंने वहाँ पर उसका रेफरेंस दिया और उसको सारा लफ किया। तो फिर जो उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान थे उन्होंने कहा कि इस केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेजा जाए और इसकी नए सिरे से तफ्तीश करके नए सिरे से इस मुकदमे को सुना जाए। और ये जो जज साहबान हैं उनके लिए पैगाम ये दिया गया कि जनाब या तो इस्तीफ़ा दे घर चले जाओ, तो या फिर यह है कि भुगतन लिए तैयार हो जो जुडिशल
कमीशन जो है ना वो फिर बनेगा आपके ऊपर, तो सॉरी हाँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपका केस जाएगा। तो ये एक उस वक्त फिर ज़ाहिर है जज साहबान जो थे, जस्टिस क्यूम साहब और एक और जज साहब थे शेख साहब, मेरे जैसे उनका नाम स्लिप हो गया, वो फिर रिज़ाइन कर गए थे और अपने घरों चले गए सर। अच्छा, अब वो जो टेप रिकॉर्ड हुई थी ना, वो किसी कोई हसास अदारे के बंदे की कार्रवाई नहीं थी, यानी उसको लीक करना। वो एक्चुअली एक पीपल्स पार्टी के हाथ में एक अन्य हथ बटेरे वाला काम सी, और वो उनके पास आ गया, और वो जिस शख्सियत के पास वो आया और जिस शख्सियत ने जाके आगे बीबी को दिया और फिर जिस तरह से वो मीडिया तक पहुंचा, वो सारी कहानी जो है ना उनका, मैं खादम नाचीर जो है ना उसका तकरीबन विटनेस हूँ, यानी मुझे उस सारी कहानी का पता है, लेकिन मैं उस तरफ इसलिए नहीं जा रहा कि फिर मौजू से मैं हट जाऊँगा, ये बात फिर कभी भी उठा रखें। अच्छा, अब उनका ये कहना ये है मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों का कि जनाब आप सीबीएम जो करें तो उसमें फिर ख्वाजा आसिफ की यार तारीख नहीं लगने दे रहे आप उसका जमानत की तारीख तो लगने देना, वो ही नहीं लगने दी जा रही। वो कहते हैं इसी तरह से दीगर मसलन जवेद लतीफ़ साहब को उन्होंने कहा कि जवेद लतीफ़ साहब को आप देखेंगे, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया खाम खा, और उसको गिरफ्तार करके तो अजम्पशन के ऊपर उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया और अभी तक उसकी तफ्तीश जो है वो कर रहे हैं CIA वाले, जबकि मुकदमा जो है वो टाउनशिप थाने में है। तो उन्होंने कहा इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये फिर हमें यकीन नहीं दिलाती मियाँ साहब, यानी मियाँ शहबाज शरीफ से वो कह रहे हैं कि फिर हमें यकीन नहीं दिलाती कि ताड़ी गल पक्की हुई है। तो इस तरह के मामला को बेहतर करें। जवेद हाशमी का घर गिरा दिया वो जाके, मतलब उनकी बेटी का, और वहाँ पे जाके कह दिया कि जनाब ये जगह जो है, को भी DC साहब कहते हैं कि जगह जो है वो औकाफ की है, और औकाफ वाले कहते हैं कि हमारी, DC कहता है हमारी है। तो ये जो सिलसिला चला हुआ है ये कोई इतनी इससे मज़ा नहीं आ रहा, और पता यही लगता है कि अभी तक सारे के सारे जो क्राइन हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ को तुन के रखने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल में मियाँ साहब कहते हैं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं जनाब अपने वोटर से जाके कहूँ या अपने लोगों से कहूँ कि जनाब हमारे मामला जो हैं वो बेहतर हो गए हैं और हमें मुल्की मुफाद में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ ही वो वाहिद जमात है जो कि पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल, जो बदतरीन माशी सूरत हाल है, उससे निकाल सकती है, तो फिर ये जो CBMs हैं ये लेने पड़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट को, ताकि चीज़ों को हम मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। इसके साथ साथ मियाँ साहब जो है ना उन्होंने एक दो चीज़ें ऐसी की हैं, यानी एक दो ऐसे इंटरनल काम करवाए हैं अपनी तंजीम से, जिससे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ना कुछ ज़हन मतलब बन गया, और जो उनके दिल में सख्ती थी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की रजीम के बारे में, वो थोड़ी सी उसमें एक नरमी पैदा हुई है। उसमें से एक बात तो मैं आपको भी बता देता हूँ, दूसरी बात के लिए आप मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि वो एक अलग मौजू है और एक काफ़ी वसी मौजू है, लेकिन वो बात बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जो अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब और हमजा शहबाज साहब से कहा है कि आप दोनों ये वर्किंग करें कि अगर पंजाब हुकूमत जो है वो बजट पास नहीं करवा पाती और ज़ाहिर है फिर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम क्या उसका मुतबादल के तौर पे पेश कर सकते हैं, उस पर थोड़ी सी वर्किंग करें। अच्छा, वो वर्किंग क्या करनी है उन्होंने? वर्किंग उन्होंने ये करनी है कि जनाब अगर तरीन साहब के लोग, जैसा कि कहा जा रहा है, जिस पर मैंने भी कई बार बात की है कि तरीन के ग्रुप के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने तरीन साहब को बजट से पहले क्लीन चिट ना दी और ऐसे जो है सूरत हाल ना बनाई कि तरीन साहब जो हैं वो बिल्कुल उनसे केस ख़त्म हो जाएं या उसकी तरफ इक़दामात ना उठाए, तो फिर हम बजट नहीं पास होने देंगे। ये पंजाब के बजट की वो बात करते हैं। तो 30 लोग हैं उनके साथ पंजाब असम्बली में, तो वो कहते हैं कि जनाब अगर वो 30 लोग नहीं आते तो बजट पास नहीं होता, और बजट पास नहीं होता तो फिर हुकूमत टूट जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या वर्किंग है, हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो अभी तक मेरे पास इतलात हैं, जो इन दो साहबान ने वर्किंग की है, तो वो इन ऑप्शंस पे जो गौर कर रहे हैं वो क्या हैं। एक बात तो ये है कि वो सोचते हैं, समझते हैं कि हमें मुस्लिम तरीन साहब के ग्रुप के साथ रब्ता रखना चाहिए, जिसमें ज़ाहिर है कि सईद अकबर नवानी साहब पंजाब में उनको हेड करते हैं और तरीन साहब के साथ भी रब्ता रखना चाहिए। तो सईद अकबर नवानी साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो बड़ी ही, यानी मेरा ख्याल है कि पिछले 7-8 असम्बलियों से तो वो मुसलसल पंजाब असम्बली के ऐवान में मौजूद हैं, और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को पहली दफ़ा जो वज़ीर आला वो शहबाज शरीफ साहब बने थे, तो इनकी ही एक सीट जो छोड़ी थी इन्होंने,
वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने लड़वाया था, तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे। तो सईद अकबर नवानी के साथ बताने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नवाज के बड़े अच्छे पुराने दरीना मरासम चले आ रहे हैं। अच्छा, तो सईद अकबर नवानी के साथ राब्ते में रखा जाए और उनसे पूछा जाए या पता लाया जाए, सूह लीती जाए कि तुसी बजट पास कराना है कि नहीं कराना। अगर वो कहते हैं कि हमने बजट पास नहीं करवाना और हम घरों से नहीं आएंगे, तो फिर उन्हें ये यकीन दिलाया जाए कि आप फिर घर ही रहना, तो बजट ना पास कराना, हम अपने अरकान को मुकम्मल तौर पे असम्बली में रखेंगे नून लीग वाले, ताकि जब फाइनेंस बिल पेश हो तो उस वक्त हमारे पास नंबर ज़्यादा हों। दूसरी बात यह है कि उनको इस बात का यकीन दिलाया जाए, जो तरीन ग्रुप है, कि जनाब अगर आप डी सीट होते हैं, क्योंकि जाहिर है जब फाइनेंस बिल पे वो वोट नहीं करेंगे तो डी सीट होंगे, तो अगर आप डी सीट होते हैं तो उस सूरत में हम आपको टिकट देंगे नून लीग वाले और आप वहाँ से फिर जीत के आ जाएंगे। जाहिर है कि उनका ख्याल ये है नून लीग का कि असी इन्ने पॉपुलर आ कि असी जिधर जावांगे नहीं पा देंगे, इन लोग हमें बेताशा वोट देंगे और वो जीत जाएंगे। तो एक तो ये काम किया जाए। दूसरा काम ये किया जाए कि जो आज़ाद अरकान हैं पंजाब असम्बली के अंदर, मैं आपको बताऊं इस वक्त 4 अरकान हैं जो आज़ाद हैं, जिनमें जुगनू मोहसिन साहबा भी शामिल हैं। तो उनके साथ मुसलसल रब्ता रखा जाए और उनको फिर कहा जाए कि जनाब ये लोड़ पई तो साढ़े आवाज़ मारनी है, ठीक है, साढ़े पलड़े च भार पाना है, तो उनके साथ रब्ता रखा जाए। तीसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब की सतह तक राब्ते जो हैं वो रखे जाएं और पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया जाए कि जनाब आप 7 वोट हैं आपके, तो आप अगर हमारा मतलब साथ देंगे हुकूमत बनाने में, तो फिर जाहिर है कि हम आपको उसके बदले में जो जो चीज़ें वो ऑफ़र कर सकते हैं और क्या क्या ऑफ़र कर सकते हैं, इस पर गौर किया जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी के साथ जो राब्ते हैं ना, वो मैं आपको वैसे बता सकता हूँ कि जो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं हसन मुर्तज़ा साहब और हमज़ा शहबाज साहब, वो आपस में बहुत ज़्यादा उनका एक मिलना जुलना है। हमज़ा साहब उनकी बहुत जो है वो दीद लिहाज करते हैं और वो हमज़ा साहब का बहुत ज़्यादा दीद लिहाज करते हैं। तो इस तरह के मामला उनके ऑलरेडी चल रहे हैं। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, उनके भी शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपको याद होगा कि जब मरियम साहबा तो जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाकिद हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो पार्लिमानी लीडर्स का एक डिनर रखा था, तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ पर गए थे और फिर शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने कन्ना जबड़ी गल्ला गुल्ला भी की थी। वो मैंने आपको बात बताई थी, वो क्या बातें हुई थी। तो वो उनके बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं। अब ये वो वर्किंग है जो कि इन दोनों को कहा गया है कि वो आप करें और उसके बाद फिर हमें बताएं कि सूरत हाल किस तरह से बन सकती है। अच्छा, चूँकि आ गया तो मतलब ए कूड़े का मैदान नेड़े ही है, बस कम उस पर वो वर्किंग बहरहाल वो कर रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज का ये ख्याल है कि 2 साल बहुत है हमारे लिए। राना सनाउल्लाह का यही ख्याल है, हमजा शहबाज का यही ख्याल है, ख़ुद शहबाज शरीफ साहब का यही ख्याल है कि 2 साल में पंजाब के अंदर हम चीज़ों को बिल्कुल बेहतरीन कर देंगे, जिसके नतीजे में जब अगला इलेक्शन आएगा 2023 वाला, तो हम बआसानी जीत जाएंगे, बल्कि हम 2/3 मेजॉरिटी ले जा सकते हैं पंजाब के अवाम के अंदर। ये उनका ख्याल है। तो इसलिए फिर वो इस पर बड़ी तेज़ी के साथ वर्किंग कर रहे हैं। अब ये वर्किंगें तो होती रहेंगी। असल बात जो है ना वो वही है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, और वो है उस भारी भरकम कदावर और बड़ी ही मजबूत शख्सियत के तबादले की, जिसके पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की सुई अड़ी हुई है। और शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा है मियाँ साहब से कि जनाब मैं ये बात करूँगा और इंशाअल्लाह ताला जैसे आप कह रहे हैं चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ मूव करेंगी। अब देखते ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब उनको मूव करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे उस पोस्टिंग से जिस पर नवाज शरीफ साहब को एतराज़ है। और अगर वो वहाँ से मूव हो गए तो फिर बात समझने के बाद बन गई। फिर जो है हालात वो आपको दिनों के अंदर यानी ये ऐसा जिस तरह वो कहते हैं ना कि स्टॉक एक्सचेंज में रेट्स ऊपर नीचे होते हैं ना, उस स्पीड के साथ आपको मुस्लिम नून की जो है ना सितारे वो बुलंदी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, अगर वो शख्सियत, अगर वो तबादला जिसका मियाँ नवाज शरीफ साहब डिमांड कर रहे हैं कि CBM के तौर पे वो किया जाए, अगर वो हो गया तो हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ पलटा खाएंगे। अब फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको चेंज करेगी या नहीं चेंज करेगी, लेकिन नवाज शरीफ का जो मुतालबा है
وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ساری جو انٹرنل معاملات تھے اس پر میری اپنی جو انفارمیشن تھی ذرائع سے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب جو دوسری انفارمیشن ہے وہ قومی سطح کے اوپر، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے ویلاگ میں، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔